हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे लोग? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कुछ आज बातें करते हैं बढ़िया बढ़िया फिर से। आपने नाम सुना है ऑर्गेनिक में एरोमेटिक, है ना? तो कौन एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, है ना? कैसे पता लगता है? तो खाली एरोमेटिक पहचानना यही क्वेश्चन नहीं आता, उसकी एप्लीकेशन बहुत जगह होती है, समझ रहे हो? तो वो सारी बातें हैं बढ़िया बढ़िया। चलिए धीमे धीमे पढ़ते हैं। आज बात करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की। चलिए, कैसे पता लगता है कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है? चलिए, कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा। एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब कॉन्जुगेटेड आपको पता होना चाहिए, मैं मानता हूं कि आपको पता है। तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, रिंग प्लेनर होनी चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट याद होगा, हकल रूल होना चाहिए। 11th क्लास में था बेटा, एनसीईआरटी खोल लो, 11th क्लास में हकल रूल गिवन है। हकल रूल क्या कहता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस रिंग में इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिंग एरोमेटिक होगी। बेटा साइक्लिक कह लो, रिंग कह लो। वेयर n = 0, 1, 2, 3। n को 0 डालो तो बताओ कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग एरोमेटिक होगी। 1 डाला तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं क्या? 2 डाला तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंडीशन है किसकी? एरोमेटिक की। अच्छा, दूसरी चीज थी एंटी एरोमेटिक। कंडीशंस, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, बस फोर्थ में चेंज है। एंटी एरोमेटिक की बात चल रही है बेटा। तो पहले 3 कंडीशन सेम है, साइक्लिक या रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। बस एक फर्क होता है, यहां पर जो हमने कहा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब यहां 4n + 2 है, यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑब्वियसली 0 तो डाल नहीं सकते आप, तो n क्या हो गया? 1 2 3 4। n क्या हो गया? 1 2 3 4। 1 डालो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डालोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डालोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड सो। तो सारी कंडीशन सेम है, बस पाई इलेक्ट्रॉन से काउंटिंग होनी है। ये वाला फॉलो करता है रूल तो एरोमेटिक है, और इस वाले को रूल को ओबे कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और तीसरा एक समान होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ठीक। आइए, जो ना तो ये हो और ना ये हो, वो कौन है? नॉन एरोमेटिक। जो ना तो ये हो और ना ये हो, वो कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। बोलो बस समझ नहीं आई। से फॉर एग्जांपल आ जाओ, इसके नॉन को समझते पहले। ये कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ आपको, ब्यूटा 1,3-डाइन। बोलिए साहब, कौन है ये? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? क्या ये साइक्लिक है? नहीं है ना। तो ना तो एरोमेटिक वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा, ना एंटी एरोमेटिक को। तो कौन है बेटा? ये नॉन एरोमेटिक है। बोलो हाँ है ना। मुझे कहा गया साइक्लोप्रोपेन। बताएं आप साहब, ये क्या है? साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है। क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेशन आपको पता होना चाहिए बेटा, पाई सिंगल पाई, याद है ना? क्या ये कॉन्जुगेटेड है? नहीं है। तो ना तो इसको ना इसको फॉलो कर रहा। कौन है ये? नॉन एरोमेटिक है। तो जो ये दोनों ना हो, नॉन एरोमेटिक है। बोलो सब बात समझ में नहीं आ रही? तो बताइए पहचानने कौन कैसा है? चलिए तो 2-3 सिंपल एग्जांपल से पहले पहचानता हूं आपको, फिर आता हूं अपने सवालों पर। जी, कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आपको बताना है कौन क्या है। चलिए पहचानिए कौन क्या है। फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखो, बताओ। साइक्लिक है? बोले है सर। प्लेनर है? बोले है सर। कॉन्जुगेटेड है? डबल सिंगल। हाँ बेटा, पाई सिंगल पाई कॉन्जुगेशन भी है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड भी है। अब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ये तीनों। बोलो कौन है ये? 4n + 2 पाई को ओबे कर रहा है, ये 4n पाई को ओबे कर रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है।
बुद्धनारायण। ठीक ठीक, ओके। इसको चेक करते हैं जी, बताना साहब। साइक्लिक है, ऐसा साइक्लिक है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक तो कॉन्जुगेशन है इसका, यहां से यहां तक तो कॉन्जुगेशन है। ये जो कार्बन है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, 2 सिग्मा आ रहे हैं बेटा। दिस इज नॉट फुल्ली कॉन्जुगेटेड, फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, ना तो एंटी ना एरोमेटिक। तो कौन है ये नॉन एरोमेटिक है। बोलो हाँ है ना, पहचान लो इसे। तो साइक्लिक है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है? तो भाई साहब कहने का मतलब ये है, बेसिक बेसिक बातें बताएंगे। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में फर्क कहां है वो क्लियर हो गया। और भाई साहब जो दोनों ये ना हो दैट वुड बी नॉन एरोमेटिक। बताओ इतनी बात आती है। इतनी बात काफी लोगों को काफी पहले से पता होगा, पता है ना, पहचान लेते हो ना। करूं स्टार्ट? आऊं? ओके चलिए हटाओ नहीं। इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं 4n + 2 पाई। इसमें 2 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिससे ध्यान रहे। और उधर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 के मल्टीपल में चलेंगे। 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई। ये एंटी एरोमेटिक था, ये आपका एरोमेटिक है। चलिए साहब, ये आपका एरोमेटिक हो गया। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपको 3 मॉलिक्यूल गिवन है, ये आपको 3 मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि साहब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। स्टेबिलिटी कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टेबिलिटी कंपैरिजन करो। अब किसी प्लस चार्ज किसी माइनस चार्ज करो एरोमेटिसिटी। आइए बताइए, साइक्लिक है, सब कुछ है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्जुगेटेड भी है, डबल सिंगल चार्ज, कॉन्जुगेशन भी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ ये रिंग एरोमेटिक है ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक। इसका बताओ क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट सारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। डबल फिर सिग्मा, यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? अब इसकी कहानी पढ़नी है बेटा। देख बेटा, कॉन्जुगेशन तो है, क्योंकि कॉन्जुगेशन जो होता है चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, समझ रहे ना? तो कॉन्जुगेशन तो बन गया, पाई सिंगल चार्ज। अब समस्या ये है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोगों को ये कम समझ में आता है। तो बेटा मेरी बात सुन लेना, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, आई रिपीट, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। वो कंसीडर कैसे होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तभी माने जाएंगे, तभी काउंट होंगे जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। अगर वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस अगर नहीं आता बेटा तो समझ में आने में दिक्कत आएगी, तो रेजोनेंस वाली वीडियो देखेंगे आप। तो अगर ये नेगेटिव या लोन पेयर काय में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वो भी काउंट होंगे। आइए बताओ क्या डबल सिंगल चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है? है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे। तो 2 ये और 2 ये कितने होंगे? उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग कैसी होती है? एंटी एरोमेटिक। तो अगर मैं इसे कहूं ए, इसे कहूं बी, इसे कहूं सी, तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा? सबसे पहले तो ए, हाँ बेटा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। बताओ सवाल समझ में आया? तो अगर हम ये पहचान पाएंगे कौन क्या है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे हम। इजंट इट? इजंट इट? आ जाओ एक और दिखा दूं, फिर आता हूं अपने पे।
चलिए साहब, 3 दिए मैं फिर से, स्टेबिलिटी ऑर्डर करना है आपको फिर से। चलिए जल्दी बताइए, कॉन्जुगेशन सब कुछ है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ये, बताओ रेजोनेंस इन्वॉल्व है ना, डबल सिंगल चार्ज, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आ जाओ जरा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बताओ ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया होगा। ये कॉन्जुगेटेड ही नहीं है, तो ना तो ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, ये कौन है? नॉन एरोमेटिक। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा एरोमेटिक वाला, फिर नॉन एरोमेटिक वाला, और फिर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए सर आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दो मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं और आपको पहचानना है एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। आओ जरा बचाओ अपने आप, पहचानिए अपने आप कैसे कैसे है। मॉलिक्यूल प्लेनर है, साइक्लिक है, जरा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, कितने हैं इसमें? 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बोले एरोमेटिक है। ठीक, गिनना कितना है? 2 4 6 8 10 12 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल कोई ओबे नहीं करता दिख रहा आपको, तो आपके हिसाब से ये एंटी एरोमेटिक आएगा। अपने आप देखो, अपने आप काउंट करो, जितना सीख रखा है ना कर लो, लगा लो पूरी एनर्जी। बोले साहब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 वाला तो एरोमेटिक होता है, हकल रूल है, ये तो नहीं है, तो बताओ ये एंटी एरोमेटिक हुआ ना, जबकि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तो वही शुरुआत, प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखते जाओ देखते जाओ, अभी तो बहुत सारी बातें आनी है बेटा। और देखते हैं, और देखते हैं कुछ चीजें। आप मुझे बताइए, सपोज नाम पायरोल और ये है पिरिडीन, पायरोल और पिरिडीन है ना। आपसे पूछा गया बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है। अब जरा देखो, ये मैंने क्या कहा था अभी, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कब करोगे? जब रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। बोलो हो रहे ना, ये लोन पेयर यहां गया, ये आगे शिफ्ट हो गया होगा, तो काउंट होंगे 2 2 4 2 6, बताओ एरोमेटिक है ना। अब यहां पर अब इन लोन पेयर और लोन पेयर में बेटा फर्क है। ये लोन पेयर यहां 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, यहां ये काउंट नहीं होंगे। कारण, रीजन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना तो इधर से कॉन्जुगेशन बनाते हैं और ना इधर जा सकते हैं। यानी जब ये अंदर जाएंगे ही नहीं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए ही नहीं, तो काउंट क्यों करूंगा भाई मैं? ये बस पॉइंट समझने वाला होता है एरोमेटिक में, कि ये लोन पेयर कब काउंट होने हैं, कब काउंट होने, कब काउंट नहीं होने हैं। इफ दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो काउंट करो, इन्वॉल्व नहीं हो तो क्यों काउंट करोगे? तो इसमें काउंट नहीं हुआ, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक। ठीक है, सवाल यही का है। उससे पूछा था विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक। लोन पेयर की डोनेशन बेसिक करेक्टर है, इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ रेजोनेंस में तो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, कम देगा। इसका तो पहले रेजोनेंस है, पहले ही एरोमेटिक है, बाहर है वो तो लो ले जाओ, दिस इज मोर बेसिक। बोल बात समझेंगे, ठीक है। ये तो सवाल जेई का है। अब सुनिए, दोबारा लिखा, आ जाइए स्टार्ट हो जाऊंगा। पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन। पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, नाम छोड़ो, बताओ तीनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं है? तीनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं है? बेटा 2 लोन पेयर हैं, इन्वॉल्व तो एक ही होगा। अरे बेटा
लोन पेयर दो हैं, इन्वॉल्व तो एक ही होगा कॉन्जुगेशन में, तो काउंट भी तो यही होगा। ऐसे ही है। तीनों एरोमेटिक हैं, विच वन इज मोर एरोमेटिक, विच वन इज मोर एरोमेटिक, कर लो। बेहतरीन सवाल है, किसी भी साल आने वाला है, किसी भी साल आने वाला है, बता दिया मैंने। आराम से देख के बताओ फटाफट। तीनों एक जैसे केस है, 5 मेंबर है, तीनों में लोन पेयर इन्वॉल्व है, समझ रहे बात को? कौन ज्यादा एरोमेटिक है? नहीं होगा आपसे। कुछ सवाल डालते रहो, अब तुम बेहतरीन सवाल बता रहा हूं। नेक्स्ट, बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले बताओ तीनों रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? जल्दी बोलो, तीनों रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक, रेजोनेंस एनर्जी भी दे देता हूं आपको। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है -36 किलो कैलोरी पर 1 और इसका होता है -84। ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना है तीनों रिंग एरोमेटिक है कि नहीं। पहले बताओ तीनों रिंग एरोमेटिक है कि नहीं है। 6 वाला एरोमेटिक है, 10 वाला भी एरोमेटिक है और 14 वाला भी एरोमेटिक। एरोमेटिक तो है, तीनों का रेजोनेंस एनर्जी आपको गिवन है। ठीक, अब उसने पूछा विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। बेहतरीन सवाल दिया बेटा, कौन ज्यादा एरोमेटिक, कौन ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस एनर्जी का आपको आइडिया होना चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी का आपको आइडिया होना चाहिए। क्या मोर द, अच्छा पहले बताओ रेजोनेंस किसके ज्यादा बनेंगे, किसके रेजोनेंस ज्यादा बनेंगे? ऑब्वियसली इसमें रेजोनेंस बहुत हाई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ या ना? और मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ये भी आपने सुना हुआ है। और रेजोनेंस एनर्जी बेटा देख तो ले, -84, यानी रेजोनेंस के दौरान इतनी एनर्जी वो निकाल रहा है, माइनस निकाल रहा है। और जितनी ज्यादा एनर्जी निकालोगे उतना लोअर एनर्जी पे आओगे, उतना स्टेबल हुआ। तो बताओ तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये। और आंसर है ये। इतना आसान थोड़ी है बेटा, गेम इतना आसान नहीं है। कोई किससे पूछ लो आप, वो बताएगा साहब इतनी रेजोनेंस एनर्जी है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। हाउ कम, कैसे हुआ, क्या हुआ? करेंगे करेंगे करेंगे, सब करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक, और एक एप्लीकेशन बताता हूं, और एक एप्लीकेशन बताता हूं बेटा, डाइपोल मोमेंट की। ध्यान से देखना जरा, 2 एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको मैं। एक मॉलिक्यूल ये गिवन है आपको और एक मॉलिक्यूल आपको ये गिवन है। ठीक है, और कहता है इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो। क्या कंपेयर करो? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहां से आ गया इसमें? ये तो एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, इसमें डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? यही तो गेम है बेटा। बोले से तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर होता है। तो फिर डाइपोल मोमेंट कहां से आया? डाइपोल मोमेंट कहां से आया? तो बेटा इतना आसान थोड़ी होती है चीजें, तो ये सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको मालूम ही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और वहां से खोलो एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, उस वीडियो को देखो ध्यान से, फिर देखना ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, हका रूल ओबे हो रहा था, नहीं हो रहा, एंटी एरोमेटिक कहां से मतलब है, डाइपोल मोमेंट समझ में नहीं आ रहा, डाइपोल मोमेंट कहां से आ जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा। उस वीडियो को ध्यान से देखना, फिर सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, ओके।